नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस YouTube चैनल एक हिस्ट्री पॉइंट पर, जिसमें आज मैं आपको एक नए चैप्टर का शुभारंभ होगा जिसका नाम है द्विघात समीकरण। चैप्टर नंबर 4 है आपका, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे द्विघात समीकरण क्या होता है, उसका व्यापक रूप क्या होता है, फिर आगे जो है 4.1 एक्सरसाइज में आपको कराऊंगा। तो सबसे पहले देखिए कि द्विघात समीकरण क्या होता है। इंग्लिश में कहते हैं आपका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो देखिएगा आपका क्या है, द्विघात समीकरण। द्वि मतलब होता है दो, घात मतलब घात। तो क्या होगा, ऐसा समीकरण, परिभाषा समझिएगा। ऐसा समीकरण ऐसा समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें ऐसा समीकरण जिसमें घातों की संख्या 2 हो। ऐसा समीकरण जिसमें घातों की संख्या मतलब उस पर जो घात हो चर के ऊपर, उसकी संख्या कितनी हो, 2 हो। ऐसा समीकरण जिसमें घातों की संख्या 2 हो तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। तो ऐसा समीकरण जिसमें जो है ऐसा समीकरण जिसमें जो है घातों की संख्या 2 हो, उससे द्विघात समीकरण कहते हैं। अब देखिएगा, आप जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं आपको क्या सामने ली, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस आपका 2x प्लस 5 है। अब देखो, अगर यहाँ पे आप बराबर 0 नहीं लगाते हो तो अगर इसको हटा देते हो तो ये आपको बहुपद है। तो मतलब जो घात बहुपद में अगर हम बराबर 0 लगा देते तो हमारा क्या बन जाता है, द्विघात समीकरण। तो परिभाषा क्या है, देखिए बराबर का मतलब क्या है, दोनों पक्ष मतलब समीकरण है। तो ऐसा समीकरण जिसमें घातों की संख्या 2 हो, उसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे और लिखना चाहो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण होता है। अब अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इसका जो है व्यापक रूप क्या होता है। तो आपको जैसे मैं अभी जब कंपेयर कराऊंगा, तुलना कराऊंगा, तो किससे तुलना कराया जाता है, व्यापक रूप से कराया जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। जिसका व्यापक रूप क्या होता है, याद कर लीजिएगा। इसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। ये हमारा क्या होता है, व्यापक रूप होता है। कौन सा रूप होता है, व्यापक रूप। ये हमारा क्या हो गया, व्यापक रूप हो गया। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ऐसा समीकरण जिसमें घातों की संख्या 2 हो, उसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, और इसका व्यापक रूप हमारा क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bs प्लस सी बराबर 0। हमारा क्या हो गया, व्यापक रूप हो गया। अब चलिएगा इसके आगे जो है, जो ये तो चैप्टर का नाम को मैंने मतलब बताया, उसकी परिभाषा बताया, फिर उसका व्यापक रूप बता दी। अब मैं आपको प्रश्नावली 4.1 की तरफ लेकर चलते हैं, जिसमें देखेंगे हमारा जो प्रश्नावली 4.1 है वो क्या कह रहा है, जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण जो है निम्न द्विघात समीकरण, मतलब इसमें से जो 8 दिया है, इसमें बताना है क्या 8 में इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिएगा, इसका जो मैं पहला आपको क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2, और ब्रैकेट में क्या लिखा है, x माइनस 3 लिखा है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो आपको फार्मूला अगर ना पता हो, देखो मैं बता दे रहा हूँ, फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है। चलिएगा यहाँ लगाते हैं, देखिएगा एक स्थान पे x लिखा तो यहाँ हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a एक वैल्यू x गुणे b की वैल्यू 1 प्लस b स्क्वायर, तो b की वैल्यू हो गया 1, तो यहाँ पे आ गया 1 का स्क्वायर। यहाँ 2 का गुणा करोगे हो जाएगा 2x माइनस 3 दूना, अच्छा हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस
2 2 एक कम 2 हो गए, x गुणा करोगे 2x हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हुआ बराबर 2x माइनस 6 हुआ, तो 2x से 2x कट गया, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 तो माइनस 6 पक्षांतर होगा प्लस 6 बराबर 0 हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्या है x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0 आ गया। यहाँ देखो घातक संख्या क्या है 2 है, तो लिखेंगे चूँकि यह ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। देखो हमें केवल कितने पद इससे मतलब नहीं है, घात कितने हैं 2 है, घात 2 आने चाहिए। यह ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, के रूप का है। अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण कैसे समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो हमें चेक करके बताना था, बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम जो इस रूप का बता दिए कि यह जो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो पहला सवाल जो है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा जो लिखा है, सेकंड है हमारे सामने x स्क्वायर माइनस 2x बराबर लिखा है आपका -2 और ब्रैकेट में क्या है 3 माइनस x है। तो चलिएगा देखिए यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2x हो गया, यहाँ पे -2 का गुणा करोगे 3 दूना 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का x में गुणा करोगे तो 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे आया x स्क्वायर माइनस 2x है, अब प्लस से पक्षांतर हो गया तो माइनस 2x हो गया, -6 से पक्षांतर हो गया प्लस 6 हो गया बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पे आया x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया तो -4x हो गया प्लस 6 बराबर 0। तो देखिए यह भी किस रूप का है, घातक संख्या 2, यह भी द्विघात समीकरण क्या बनेगा, चूँकि यह ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो मैंने आपके इसका 2 पार्ट करा दिया। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट जो है तीसरा पार्ट जो है मैं अपने आगे जो है नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाता हूँ। तो चलिएगा इसका तीसरा पार्ट जो है देखिए क्या कह रहा है, इसका तीसरा वाला चलिए देखते हैं। इसका जो तीसरा वाला क्वेश्चन क्या लिखा है, x -2 एक ब्रैकेट में है और x + 1 एक ब्रैकेट में है और इधर x -1 एक ब्रैकेट में और x + 3 एक ब्रैकेट में है। तो यहाँ देखिए जब आप गुणा कराएंगे तो x का गुणा होगा तो x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर प्लस x का 1 में गुणा करेंगे x आएगा, 2 का x में गुणा करेंगे 2x आएगा और -2 एक कम 2 हो गया। यहाँ पे x का x में गुणा करोगे x स्क्वायर आएगा, 3 का x में गुणा करोगे 3x आएगा, -x -3 एक कम 3 हो गया। अब देखेंगे x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 2x में x घटाओगे तो -x बचेगा -2 हो गया, 3x में x घटाओगे तो 2x बचेगा -3 हो गया। तो इधर देखेंगे -x देखो 2x पक्षांतर हो गया -2x आएगा और यहाँ -2 है -3 पक्षांतर होगा +3 आएगा बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पे -3x हो गया, 3 में 2 जाएगा 1 आ जाएगा बराबर 0 हो गया। तो यहाँ देखिए घातक संख्या 2 नहीं है तो क्या लिखेंगे, चूँकि यह ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, क्यों, क्योंकि घातक संख्या 2 नहीं 1 है तो यह रूप का नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। हमसे बस यही पूछा था कि बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण क्या है, नहीं है। तो चलिएगा अब इसका जो है चौथा क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा इसका
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो देखिएगा, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 आपको कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 लिखा है, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा जो है x-3 एक ब्रैकेट में और 2x+1 एक ब्रैकेट में बराबर है। फिर आपका क्या लिखा है x इंटू x+5 है। तो चलिएगा, यहाँ गुणा कराएंगे 2x का x गुणा कराओगे 2x² हो गया, प्लस x आया 3 दूना 6x आया, -3 एक कम 3 आ गया। यहाँ गुणा कराओगे x² प्लस 5x आ गया। अब देखेंगे 2x², अब 6x में x घटाओगे तो यहाँ बचेगा -5x -3 आ गया, और ये आपका क्या हो गया x² प्लस 5x आ गया। तो यहाँ पे 2x² प्लस x² पक्षांतर होगा तो -x² आ जाएगा, -5x, यहाँ पे ये भी आपको -5x आ जाएगा, -3 बराबर 0 हो जाएगा। तो यार ये 2x² में x² घटाओगे x² बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 10 x हो गया, चिन्ह वही आएगा, -3 बराबर 0। तो यहाँ देखिए यह x² के रूप का है, मतलब दो घातों संख्या 2 है। अगर दो घात मिल गया द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो चूँकि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, अतः यह कैसा समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। कैसा समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो हमारा यह समीकरण कैसा समीकरण हो गया, दो घात समीकरण हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हम इसका जो है नेक्स्ट देखते हैं अगले पेज पर। इसका 5 नंबर क्वेश्चन जो है देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो देखेंगे जो है क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। तो लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 जो है आगे आपका 2x-1 क्या लिखा है, 2x-1 एक ब्रैकेट में है, x-3 दूसरे ब्रैकेट में है, बराबर का चिन्ह है। फिर जो है x+5 एक ब्रैकेट में है और x-1 दूसरे ब्रैकेट में है। तो चलिएगा, अब हम यहाँ गुणा कराते हैं। 2x का गुणा होगा तो 2x² आएगा, -3 दूना 6x -x प्लस 3 एक कम 3 हो गया। यहाँ गुणा करोगे तो x² -x प्लस 5x -5 एक कम 5 आ गया। यहाँ पर देखेंगे तो 2x² माइनस आपका 7x हो गया, प्लस 3 हो गया। यहाँ पे x² प्लस 4x -5 हो गया। यहाँ पे आपका 2x² माइनस x² हो गया, -7 देखो प्लस है पक्षांतर होगा, -4x हो गया, +3 -5 पक्षांतर होगा, +5 हो गया। राइट हैंड साइड में कुछ नहीं बचा, 0 हो जाएगा। तब यहाँ से देखेंगे तो 2x² सॉरी तो देखेंगे जो है आपका ये जो है क्या हो गया, यहाँ पे देखो 2x² में x² घटाओगे जो है तो क्या मिल जाएगा आपको, x² मिल जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 4 11x और 5 3 क्या हो गया 8 बराबर 0 हो गया। तो लिखेंगे चूँकि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, अतः यह कैसा समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। कैसा समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब इसका नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। तो 4 क्वेश्चन हो गया, अब इसका 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा अच्छे से क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन, इसका जो 5वां वाला क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है। तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसका लिखा है 2x सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन तो हो गया,
ये 4 नहीं है, ये आपका 5 नंबर है और ये क्या हो जाएगा 6 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर तो मैंने आपको करा दिए सॉरी। चलते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर जो है x माइनस 2 का स्क्वायर है। तो चलिएगा 6 नंबर देखिएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 तो पहले से है। अब यहाँ पे जब a माइनस बी होल स्क्वायर लगाओ क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ पे आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर ए आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे 3x प्लस 4x हो गया प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 4 3 7x हो गया माइनस 3 बराबर 0। देखो घातु संख्या 2 नहीं है तो क्या लिखेंगे, चूँकि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का रूप का नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। मतलब अगर घातों की संख्या आपका जो है अगर 2 नहीं है तो यह द्विघात समीकरण क्या होगा, नहीं है। आपसे बस यही पूछा है या नहीं, आपको हल करना अभी नहीं बताया गया। तो चलिएगा इसका जो है 6 नंबर क्वेश्चन हो गया, 2 पार्ट और इसका बच्चा है। तो चलिएगा नेक्स्ट में देखिएगा इसका 7वां क्या कह रहा है। तो 7वां जो इसका क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1। तो चलिए गया हम यहाँ पे आपको फार्मूला बताता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो देखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ए आपका a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, फार्मूला होता है। तो यहाँ देखिए इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे तो a प्लस बी हो गए, इसका होल क्यूब फार्मूला लगा देंगे तो क्या होता है a क्यूब। तो यहाँ लिखेंगे जो है आपका x का होल क्यूब, तो ये आपका आ गया x का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब, b का स्थान पे 2 आ जाएगा 2 का क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू a, एक वैल्यू x इंटू बी का वैल्यू 2 हो गया ब्रैकेट में a प्लस बी, तो यहाँ पे ax प्लस 2 आ जाएगा बराबर का चिन्ह। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x और x स्क्वायर का गुणा होगा x क्यूब हो जाएगा माइनस 2x हो गया। यहाँ पर आएगा x क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 दूना 6x हो गया ब्रैकेट में क्या है x प्लस 2 है और किसके बराबर है 2x क्यूब माइनस 2x के बराबर है। अब देखेंगे यहाँ पे x क्यूब प्लस 8 प्लस यहाँ पे देखिए जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा, x का गुणा करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 दूनी 12x हो जाएगा बराबर 2x क्यूब माइनस 2x हो जाएगा। अब देखिए पक्षांतर करते हैं, यहाँ पे x क्यूब है प्लस 2x क्यूब पक्षांतर होगा माइनस में चला जाएगा माइनस 2x क्यूब हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12x हो जाएगा। देखिए यहाँ माइनस से पक्षांतर होगा प्लस 2x हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या बचा है प्लस 8, और जब राइट हैंड साइड से टोटल लेफ्ट हैंड साइड में आ गया कुछ नहीं बचा तो वहाँ क्या आ जाता है 0। तो यहाँ पे देखिए 2x क्यूब में x क्यूब घटाओगे तो माइनस x क्यूब बचेगा और प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा, 12 में 2 जोड़ोगे 14x हो जाएगा प्लस 8 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे घातु संख्या 3 है लेकिन हमें तो बताना द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया ऐसा समीकरण जिसमें घातों की संख्या 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे घातु संख्या आया कितना 3 आया, तो हम क्या लिखेंगे चूँकि यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है
अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। जब घातों की संख्या 2 नहीं होगा तो वह द्विघात समीकरण क्या होगा? नहीं होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है इसका 8 नंबर क्या कह रहा है, तो चलिएगा देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है आपका 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, लिखा है x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, लिखा है आपका x माइनस 2 का होल क्यूब। चलिएगा इसको सॉल्व करते हैं, बताते हैं द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में कुछ करेंगे नहीं, तो चलते हैं राइट हैंड साइड में। तो देखो लेफ्ट ऐसे उतार लो, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 हो गए इक्वल टू, यहाँ देखें इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे तो a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा। और a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, फार्मूला देखिएगा, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। इस फार्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो देखिए एक स्थान पे x लिखा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, a³ मतलब x का क्यूब प्लस b³ तो यहाँ हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 3ab, 3 इंटू a, एक वैल्यू आपका x हो गया इंटू b का वैल्यू आपका 2 हो गया। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस बी, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा। अब चलते हैं हम इसको जो है आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, तो देखिएगा अच्छे से। तो देखिए क्या लिखा है आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे x का क्यूब करोगे तो x³ हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना होगा 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 होता है। यहाँ 3 का 2 गुणा करोगे 3 दूना 6x हो गया और ब्रैकेट में x माइनस 2 आ जाएगा। तो ये आपका क्या, देखिए x³ से x³ जो है आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर आपका माइनस 8 आएगा। माइनस देखिए 6 हो गया, x का x में गुणा करोगे तो x² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 दूनी 12x हो गया। अब देखेंगे माइनस 4x² है, जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, तो माइनस से पक्षांतर होगा प्लस हो जाएगा, प्लस 6x² हो जाएगा। और ये आपका माइनस x है, देखेंगे आप प्लस 12 है, पक्षांतर होगा तो माइनस 12x हो जाएगा। ये आपका प्लस 8 है, देखिए माइनस 8 पक्षांतर हो जाएगा तो प्लस 8 हो जाएगा। और राइट हैंड साइड जो कुछ नहीं बचा तो वहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे 6x² 4x² घटाएंगे तो बचेगा 2x² बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 में एक जोड़ेंगे 13x हो जाएगा और 8 1 9 बराबर 0। तो यहाँ देखिए घातक संख्या 2 आया, तो अगर घातक संख्या 2 है इसका मतलब है द्विघात समीकरण। तो यहाँ क्या लिखेंगे, चूँकि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह कैसा समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो मैंने जो है आज प्रश्नावली 4.1 का पहले में 8 सवाल था, 8 सवाल आपको बताया और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा जो है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।